ओके। इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपको बताया जाएगा कि किस तरह से आप मेनू क्रिएट करिएगा और किस तरह से आप इसका वर्डप्रेस साइट का अपीयरेंस को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके। तो मेनू क्रिएट करने के लिए एट फर्स्ट आपको अपीयरेंस में जाइए, आपको अलग अलग ऑप्शन मिलेगा, थीम, विड्स, मेनू, हेडर, बैकग्राउंड, एडिटर्स। एट फर्स्ट हम लोग थीम देखते हैं, किस तरह से थीम को कंट्रोल किया जा सकता है। थीम पर क्लिक। ओके। थीम पर क्लिक करने पर आपको यहाँ पर बहुत अलग अलग थीम आपको दिख जाएगा। जो कि आपको इंस्टॉल थीम है वो दिखेगा। दूसरे थीम को आप एक्टिवेट करना चाहते हैं तो आप थीम को सिलेक्ट करिएगा। सिलेक्ट कर पूछा जाएगा एक्टिवेट करने के लिए, एक्टिवेट बटन पर क्लिक करिएगा। एक्टिवेट बटन पर क्लिक करिएगा, सेव एंड एक्टिवेट। एक्टिवेट बटन पर क्लिक करने के बाद साइट को रिफ्रेश करिए। को रिफ्रेश से आपको थीम मिल जाएगा। जो थीम, जिस तरह का थीम आपने सिलेक्ट किया है वो आप थीम देख सकते हैं। इस तरह से आप थीम इंटरनेट से डाउनलोड भी कर सकते हैं या अपने खुद का थीम बनाकर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो एट फर्स्ट हम लोग किस तरह से मेनू क्रिएट करेंगे वो देखते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल में। तो इसके लिए मेनू ऑप्शन पर क्लिक करिएगा। मेनू ऑप्शन क्लिक पर आपको बोला जाएगा मेनू क्रिएट करने के लिए सेट फर्स्ट, सबसे पहले बोला जाएगा मेनू क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ हम लोग एक मेनू नाम दे देते हैं, टेस्ट मेनू। टेस्ट मेनू या मेन मेनू दे देते हैं। ओके। क्रिएट मेनू बटन पर क्लिक करिएगा। क्लिक करते ही आप मेन मेनू सक्सेसफुली क्रिएट कर चुके हैं। इसके पहले वीडियो में आपको जैसे वो बताया गया कि आप पोस्ट क्रिएट करना और पेज क्रिएट करना, हम लोग ने दो पोस्ट क्रिएट किया था। एक पोस्ट क्रिएट किए थे वर्डप्रेस से, पोस्ट क्रिएट किए थे और वहाँ पर दो टैग दिया गया था जहाँ जिस जो वर्डप्रेस और ट्यूटोरियल आप को अलग अलग मॉड्यूल बॉक्स में कैटेगरीज एंड पेजेस जो आप ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं वो दिखेंगे। तो आप चाहते हैं कि ये कैटेगरी या ये पेजेस को मेनू आइटम बनाना, तो उसके लिए आपको सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि हम चाहते हैं कि सर्विस और कॉन्टेक्ट पेज को मेनू आइटम बनाना, तो इसके लिए आप ऐड टू मेनू में क्लिक कीजिएगा। ओके। तो क्लिक करते ही आप देख सकते हैं, क्लिक करते ही आपको सर्विस और कॉन्टेक्ट मेनू अंडर मेन मेनू ये दिखेगा। मेन मेनू सर्विस एंड कॉन्टेक्ट में दिख रहा है। और आप ये भी चाहते हैं कि ट्यूटोरियल्स करके जो कैटेगरी क्रिएट किए हैं उसको भी आप पोस्ट आइटम बनाना हैं, तो आप ट्यूटोरियल पर सेलेक्ट करिए और ऐड टू मेनू कीजिए। इस तरह से आप 3 मेनू आइटम क्रिएट किए हैं और साथ साथ आप चाहते हैं कि वर्डप्रेस भी आप मेनू आइटम क्रिएट करना चाहते तो वर्डप्रेस को सेलेक्ट करिए और वर्डप्रेस को आप डाल सकते हैं। इस तरह से आप देखें कि हमने यहाँ पर 4 मेनू आइटम क्रिएट किया है। बट आप जब वर्डप्रेस साइट को देखिएगा या आप रिफ्रेश करिएगा तो आपको ये जो नया मेनू क्रिएट किया है वो अभी आपको वर्डप्रेस के साइट में
रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो रिफ्लेक्ट करवाने के लिए एटलीस्ट आपको मेन मेनू जो अभी मेनू हम लोग ने क्रिएट किया है उसको आपको प्राइमरी मेनू बनाना होगा। तो प्राइमरी मेनू बनाने के लिए देखिए थीम लोकेशन ऑफ बॉक्सेस बॉक्स में आपको मेन मेनू सेलेक्ट करिएगा। सेलेक्ट करने के बाद सेव पर करने से आप इस मेनू को मेन मेनू को आपके टेम्पलेट वर्डप्रेस के साइट के लिए सेलेक्ट कर चुके हैं। इन द सेम टाइम सेव मेनू करके जैसे कि आप मेन मेनू के अंदर में सर्विस कॉन्टेक्ट मी ट्यूटोरियल एंड वर्डप्रेस मेनू आइटम को ऐड कर दे रहे हैं। अब वर्डप्रेस साइट को ओपन करिएगा और रिफ्रेश करिएगा तो आप देखते हैं आपका मेनू आइटम चेंज हो गया है। अब देखिए सर्विस कॉन्टेक्ट मी ट्यूटोरियल एंड वर्डप्रेस ये सब मेनू आइटम आ रहा है। तो सर्विस में जब करिएगा तो सर्विस पेज दिखेगा। ओके, कॉन्टेक्ट मी में क्लिक करिएगा तो कॉन्टेक्ट पेज दिखेगा, जो कंटेंट हम लोग पोस्ट किए हैं वो दिखेगा। ट्यूटोरियल में क्लिक करने पर ट्यूटोरियल एक पोस्ट को हम ट्यूटोरियल करके कैटेगराइज किए थे, इसीलिए वो ट्यूटोरियल हमें दिखेगा वर्डप्रेस पर क्लिक करने पर। सेम क्योंकि सेम पोस्ट को हम लोग कैटेगराइज किए थे एज ए ट्यूटोरियल और वर्डप्रेस वाला, तो हमें वर्डप्रेस का साइट पोस्ट इस तरह से दिखेगा। तो इस तरह से आप मेनू क्रिएट कर रहे हैं। इस तरह से आप बहुत सारे मेनू क्रिएट कर सकते हैं और मल्टीपल मेनू क्रिएट कर सकते हैं, और जिस मेनू को आप दिखाना चाहते हैं साइट में उसको प्राइमरी मेनू करके सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब आप देखते हो कि वर्डप्रेस को ट्यूटोरियल के अंदर मीन्स आप ट्यूटोरियल के अंदर एक सब मेनू चाहते हो जिसमें वर्डप्रेस मेनू आइटम रहेगा। तो उसके लिए आपको वर्डप्रेस मेनू आइटम को सिलेक्ट करिएगा। सेलेक्ट करके इसको राइट साइड ड्रैग कर दीजिएगा। राइट साइड ड्रैग करते ही आपको वर्डप्रेस मेनू आइटम ट्यूटोरियल के अंदर हो गया। मीन्स अब वर्डप्रेस इज द सब मेनू ऑफ ट्यूटोरियल मेनू। ओके, सेव मेनू पर क्लिक करिएगा और वर्डप्रेस को ओपन करके आप ये देख सकते हैं कि आप जो चेंज किए हैं वो रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं। ओके, सर्विस कॉन्टेक्ट में दो पेज हैं और साथ में ट्यूटोरियल सर्विस कॉन्टेक्ट में एंड ट्यूटोरियल इस थ्री मेनू आइटम, और ट्यूटोरियल के अंदर एक मेनू आइटम है वर्डप्रेस। इस तरह से आप सब मेनू क्रिएट कर सकते हैं। ओके, अब विड्थ देखते हैं कि विड्थ किस तरह से कंट्रोल करिएगा। उसके लिए विड्थ पर क्लिक करिएगा। वेट में विड्थ साइड में विड्थ राइट साइड में इस दिख रहा है। ये सब छोटा छोटा एप्लीकेशन है जो कि आप दिखाना चाहते हैं, जैसे कि आप साइट को नेविगेट करने में इजी होता है। जैसे कि आपको राइट साइड में दिख रहा है सर्च टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा है, जहाँ पर आप कुछ टाइप करिएगा वो कंटेंट दिखेगा। रिसेंट पोस्ट, रिसेंट कमेंट, आर्काइव, क्या क्या कैटेगरी क्रिएट किया गया है, मेटा। तो इसमें से आप कौन सा रखना चाहते हैं, कौन सा डिलीट करना चाहते हैं, वो हम लोग विड्थ कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए मेन साइड बार आप विड्थ में लेफ्ट साइड में आपको अवेलेबल विड्थ दिखेगा और राइट साइड में आपको के साइट में क्या क्या विड्थ
ऑलरेडी लगा हुआ है वो दिखेगा। तो उसके लिए आप यदि कोई विड्थ नहीं रखना चाहते हैं, जैसे कि सर्च विड्थ को नहीं रखना चाहते हैं, तो सर्च पर क्लिक करिएगा और उसको डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप विड्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। साइट को, वर्डप्रेस साइट को ओपन करिए, रिफ्रेश करिए। रिफ्रेश करते ही आप देखेंगे कि सर्च टेक्स्ट बॉक्स जो पहले दिख रहा था अब नहीं दिखेगा। ओके। आप यदि चाहते हैं कुछ स्पेसिफिक विस्ट अवेलेबल विस्ट को आप अपने साइड बार में दिखाना चाहते हैं, तो आप इसको ट्रैक करिए करके आप इस पोजीशन में पेस्ट दिखाना चाहिए तो मेन साइड बार बॉक्स में रख दें। आप टाइटल भी सकते हैं। टाइटल फॉर एग्जांपल यहाँ दिया जाए माय कैलेंडर। पेज को रिफ्रेश करके देख लीजिए, आप जो चेंजेस किए हैं वो रिफ्रेश करके देखिएगा तो आपको दिख जाएगा जो चेंजेस किए हैं। कैलेंडर अब हमारा राइट साइड में दिख रहा है। ओके। इस तरह से आप अपने साइट को कंट्रोल कर सकते हैं वहाँ, और उसमें फीचर्स को इन्हेंस किया जा सकता है। आप अपने साइट के को फाइंड करना चाहते हो, आप चाहते हो कुछ हेडर देना चाहते हो। ओके। तो हेडर देने के लिए जो वर्डप्रेस साइट देख रहे हैं, आपको कुछ इमेज दिख रहा है, आप चाहते हो कुछ दूसरा इमेज कुछ दिखना चाहते हो तो चूज़ करिएगा। ठीक है। आप साइट का हेडर, साइट के हेडर को चेंज करना चाहते हैं। साइट के हेडर को चेंज करने के लिए आप अपीयरेंस के अंदर में हेडर मेनू आइटम को सिलेक्ट करिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको प्रीव्यू इमेज दिख रहा है, जो इमेज आप हेडर में दिखाना चाहते हो जो दिख रहा है अभी। यदि आप अपना कुछ इमेज अपलोड डालना चाहते हो तो सिलेक्ट इमेज के ऑप्शन के अंदर में आपको बोला जाएगा कि इमेज चूज़ करने के लिए चूज़ ऑप्शन पर क्लिक करिएगा। ओके। आप जहाँ पर इमेज रखे हो उस इमेज को सिलेक्ट करिएगा। ओके। सिलेक्ट करने के बाद अपलोड करिएगा। अपलोड बटन पर क्लिक करने से वो इमेज का अपलोड हो जाएगा। ओके। आपको दिख रहा है अपलोडेड इमेज। आप इसके साइज को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके। जितना पार्ट या जितना को आप बनाते हैं, ओके, ऐसे ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल कर ओपन कर लीजिए। ओके। आपको दिख रहा है। सेव एंड चेंज ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिए। तो अब जो इमेज हम अपलोड किए हैं वो वर्डप्रेस साइट में दिख जाएगा। इसके लिए आप वर्डप्रेस के साइट को ओपन करिए और रिफ्रेश कर दीजिए। रिफ्रेश करते ही जो इमेज आप अपलोड किए हो वो आपको चेंज आपके वेबसाइट वर्डप्रेस के साइट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आप साइट को इन्हेंस कर सकते हैं और कंट्रोल किया जा सकता है। साइट के थीम को चेंज किया जा सकता है, साइट के लुक अपीयरेंस और वो और इन्हेंस किया जा सकता है बाय कंट्रोलिंग CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट को डिज़ाइन करके रीडिज़ाइन करके हम लोग थीम को कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि हम
कुछ आने वाले ट्यूटोरियल में ये डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना। आप नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल के लिए वेट करिए। धन्यवाद आपके मूल्यवान समय के लिए।